तफसीर में लिखा है कि जब अल्लाह जल्ल शानहू ने कुन कहकर ये सब कुछ तख्लीक कर दिया और जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा वो सारा लोहे महफूज पर लिखा पड़ा है। तो कुछ अल्लाह के ऐसे मुकर्रब फरिश्ते थे जिनकी नजर लोहे महफूज पर रहा करती थी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहां फरिश्तों ने बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन दो कवानीन पढ़े। पहला क्या था कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर होंगे, फिर वो पर्दा कर लेंगे, रुख अनवर को छुपा लेंगे, आपका मिदार बनेगा। तो क्या होगा, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में सलाम पेश करने आएंगे, और जो फरिश्ता एक बार आएगा उसको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा कानून ये लिखा था कि हम बशर जो है ये बार बार जाएंगे। उलमा से आप अक्सर सुनते हैं जब हमारे जदे अमजद की तख्लीक हुई तो तब भी फरिश्तों ने वाइद काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, फरिश्तों ने तब भी कहा था, तो अब भी उनकी नजर में था। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्तों ने अपने बाजुओं पर स्याह रंग की पट्टियां बांधी और हाथों में स्याह रंग के झंडे उठाए और हजरत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की मैयत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सारा कुछ जानते हैं। फिर भी पूछा, ओ फरिश्तों कैसे आना हुआ? अर्ज की, या अल्लाह हमने लोहे महफूज पर पढ़ा है कि जब तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मिदार बनेगा तो 70,000 फरिश्तों को तू सुबह और 70,000 फरिश्तों को तू शाम सलाम भेजने के लिए भेजा करेगा, और जो फरिश्ता एक बार जाएगा उसकी बारी दूसरी बार नहीं आएगी। तो दूसरा कानून ये लिखा है कि ये हजरत इंसान जो गुनाह भी करेगा, जो ग़ीबत भी करेगा, जो चुगली भी करेगा और भी गुनाह करेगा, और उसके बाद भी इसकी गंदगी का ये आलम है कि इसकी आंतों में पखाना होगा, इसके फेफड़ों में बलगम होगा, इसकी रगों में खून गर्दिश करेगा। या अल्लाह, ये बार बार और हम सिर्फ एक बार? तो मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये कानून तो नहीं बदलेगा, ये तो इसी तरह रहेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अल्लाह फिर तेरे महबूब के बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है, वहाँ अल्लाह जल्ल शानहू ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों वहाँ तो तुम्हें दोबारा नहीं भेजूंगा, हाँ जहाँ कहीं भी मेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजा करेगी ना, वहाँ चले जाना, तुमको वो वाला ही मजा आएगा। आया वो इतने तुम नहीं यहाँ आए बैठे जितने वो आए बैठे हैं। हाँ, यहाँ आज हुजूर की बातें होंगी, आज यहाँ हुस्ने यार का चर्चा होगा, आज यहाँ महबूब की जुल्फों का तज़किरा होगा। तो यार क्या जाकर कहेंगे वो कि दरूद ही नहीं पढ़ते कोई? ना ना यार, इस तरह हर महफिल में इतना झूम कर दरूद पढ़ा करो कि सारा समा भी तुम्हारे साथ झूमने लग पड़े। लेकिन हमारी, क्योंकि मकसद क्या है महफिल का? खत्म नबूवत। महफिल क्या है? मोहब्बत रसूल। महफिल क्या है? अज़मत रसूल। महफिल क्या है? शान रसूल। महफिल क्या है? जिक्र रसूल। तो मेरे दोस्तों, महफिल हो लेकिन उस वालेहाना अंदाज से जिक्र रसूल ना हो तो फिर मजा तो ना आए। इसलिए मेरे दोस्तों, खूब मोहब्बत से हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। उस दिन आपको पता है, थोड़े दिन बीते हैं, हमारी मस्जिद में आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई मद्दाज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ लाए, और मेरे सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मिसबाहुल हक खादमी मद्दाज़िल्लुहुल आली बैठे हैं। अगर मैं उनका नाम ना भी लूँ तो कोई नहीं, लेकिन आपने हमें यही सिखाया है कि भाई हकीकत का तकाजा ये है कि जिससे बात सुनी है उसी का नाम लेकर बयान कीजिए। कोई तो नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह तो सुन रहा है ना, तूने दगा दे दिया लोगों को। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बयान की। आप फरमाने लगे कि यार वहाँ भी दुरूद पर बात चल निकली। तो आप कहते हैं कि यार हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं। अगर किसी को कहा जाए ना कि अपने बालों की गिनती करो, इंतहाई कठिन मरहला है, शायद को कामयाब हो भी जाए, लेकिन बड़े कठिन मरहला है। तो आप फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने हम पर मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हैं। भला हुक्म तो ये है कि हुजूर की मोहब्बत में दरूद पढ़ा जाए। ओए अल्लाह के बंदो, अगर मोहब्बत में नहीं पढ़ा जाता तो हुजूर के एहसानात को याद रख के दरूद पढ़ा करो। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी है। आप क्या